देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। ये उन दिनों की बात है 2017 में जब इलेक्शन चल रहे थे, तब मीरा भाईंदर में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़ रही थी एक दूसरे के सामने। तब उस वक्त क्या हो गया कि मेरे सरनायक साहब के साथ में अच्छे ताल्लुकात थे। मैं उनसे एक दो बार मिलने भी गया था उस दौरान में। तो उन्होंने क्या बोला, उस वक्त मेरा एक रेस्टोरेंट मैंने ख़रीदा हुआ था 15 नंबर बस स्टॉप पे, जो हाटकेश के कॉर्नर पे है वो। तो वो प्रॉपर्टी जैसे मैंने परचेज़ करके मैंने उनसे एक राय मशवरा लिया कि भाई सर, मैं इधर एक अच्छा वेज रेस्टोरेंट बनाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि बोला ठीक है आप बना लो, एक यहाँ पे अच्छी जगह रेस्टोरेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह भी कम है, मीटिंग करने के लिए, तो तुम्हारे इधर कर लेते हैं। तो उन्होंने ये बोलने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया था वहाँ पर। उसके बाद इलेक्शन लग गया 2017 में, जहाँ पे पूरी इक्वेशन चेंज हो गई। उन्होंने बोला कि अरविंद भाई को हमारी तरफ से, हमारे पार्टी से लड़वाओ। तो मैंने बोला देखो ये इजी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अरविंद भाई ने कमिटमेंट कर चुके हैं और बीजेपी उनको टिकट देने की बात चल रही है, तो वो शायद मानेंगे नहीं। तो बोले नहीं कुछ भी करके लेके मुझे एक साउथ इंडियन चेहरा चाहिए अब मुझे लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे इसके बाद हमारी इलेक्शन भी आ रही है, तो मेरे को एक साउथ इंडियन चेहरा अपने को दिखाना है। तो मैंने अरविंद को ये बात बताई। अरविंद ने बोला अभी पॉसिबल नहीं है, मेरा टिकट कंफर्म है और मैं वहाँ से लड़ रहा हूँ। इलेक्शन हो गए। जैसे इलेक्शन हो गए तो उन्होंने मेरे वो जो जगह पे जिसमें मेरे काम शुरू किया उसके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट डालनी शुरू किया। तो फिर मैंने उनको जाके रिक्वेस्ट किया, सर आप क्यों कंप्लेंट डाल रहे हैं? तो बोला मेरा कुछ नहीं है, वो तो मेरे पास मेरे कार्यकर्ता आते हैं कि उधर कुछ इलीगल चालू है, तो मैंने ऐसे डाल दिया। फिर मैंने उनको सारी बातें समझाई तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू, उस वक्त कमिश्नर गित्ते साहब थे, उन्होंने गित्ते साहब को बार बार परेशान करके मेरी रिपेयरिंग परमिशन कैंसिल करवाई, मेरा काम रुकवाया। फिर मैं कोर्ट से स्टे लेके उधर बैठ गया। फिर 2 साल के बाद करीब ये बात है 2020 के आसपास की बात है, जब वो 20 मतलब 2018 या 19 के आसपास की बात है, सॉरी 19 के आसपास उन्होंने मेरे को एक बार बुलाया कि संतोष वो जगह मेरे को तू दे दे, बेच दे। तो मैं तैयारी से गया नहीं था कि मैं कुछ बेचने खरीदने की बात करने गया नहीं था। मैं तो सोचा कि शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ या ऐसा कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो मैंने बोला सर मेरी अभी वो बेचने की ये है नहीं और मेरे पार्टनर्स को पूछना पड़ेगा। तो बोला नहीं मेरा ऑफर है, अगर आज तो नहीं मानेगा तो कल तेरे को बेचने को दूंगा नहीं मार्केट में किधर भी, यार तेरे को करने भी नहीं दूंगा। तो मैं सुन के मैं आ गया। मैं बोला चलो मेरे पार्टनर से डिस्कस करते। तो मेरे पार्टनर से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं क्या है सिचुएशन, बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद ये बात जब मैंने मेहता साहब को बताई, मेरे कमिश्नर साहब को बताया कि सर ये जो प्रॉपर्टी है इसको ओसी नहीं है, तो ज़रा आप कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक प्रस्ताव भेजते मंत्रालय में, अगर कुछ हो जाता है तो देखेंगे हम लोग। तो उन्होंने एक सरसकट उन्होंने एक यहाँ पे भेज दिया मंत्रालय में। मंत्रालय ने बोला कि इसका रिजर्वेशन करना पड़ेगा, इतने पोर्शन को आपको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान पास है, तो ये गलती से प्लान पास हो चुका है, तो अभी उसको अपन गार्डन में पास कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको अपन ये कर रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने प्रस्ताव लेके आया कॉरपोरेशन में प्रस्ताव लाया कि इसको महासभा में लेना है करके। तो महासभा के ये जो प्रस्ताव था ये करीब दिसंबर के आसपास में था। तो उस वक्त सुषमा स्वराज जी का देहांत हो गया और वो डिले हो गया और वो चला गया जनवरी में। उस बीच में एक हमारे और उनके जो परिचित थे वो मेरे पास आए, बोले कि आपको सरनायक साहब ने बुलाया है, आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैं वापस थोड़ा डर गया, बोला अभी क्या है? तो उनके साथ में गया। वहाँ पे मैं 30 तारीख को, जनवरी 30 तारीख को, आप मानते तो मेरा मोबाइल का जो क्या बोलते हैं उसको CDR निकाल सकते, लोकेशन निकाल सकते, मैं उनके ऑफिस पे गया था। उनके ऑफिस पे गया तो उन्होंने मेरे को बिठाया और बोला कि मेरे को ये जगह चाहिए। तो उस वक्त क्या हो गया, क्योंकि उससे पहले काफ़ी बार उन्होंने मेरे को परेशान किए थे, तो मैंने क्या किया, जब उनके ऑफिस में गया था तो मैंने मेरे फ़ोन की रिकॉर्डर ऑन करके ही गया था अंदर। तो अब उस वक्त ये 11 मिनट का मेरा पूरा उनके साथ में कन्वर्सेशन है जो आपको मैं सुनाता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका लास्ट का जो कंक्लूजन है जहाँ पे मेरा और उनका प्रॉपर्टी का व्यवहार हुआ था वो सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे मेरे प्रॉपर्टी का 7.75 मतलब 7,75,00,000 रुपये का उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया था। ये आपको मैं पूरा भेजता हूँ, जहाँ पे उनका क्लियरली उनका आवाज़ भी है, आप सभी उसके आवाज़ से परिचित हैं। बेसिकली ये कहा जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे आपने नहीं दिया, तो बस उसी के चलते उस दिन क्या हो गया, मैंने 775 में उनसे डील कर लिया था। मैंने डील करके उनसे 25 लाख रुपए उठा भी लिया था। फिर मैं आया घर पे और उसके बाद क्या हो गया, 2 दिन के बाद ये शिवाजी का मुझे कॉल आया।
शिवाजी ने बोला सर ने MOU बनाने बोला। मैंने बोला देखो उस दिन हमारी जब बात हुई थी, ना तो हमारी कोई भी बात MOU पे नहीं थी, आपको रजिस्ट्रेशन करने की बात हुई थी कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो और मुझे ब्लैक का पेमेंट जो है आप मुझे तभी दे देना। तो वो मैंने जब उस चीज़ को मैंने नकार दिया कि मैं कोई भी रजिस्ट्रेशन में मैं बिना पूरे डील के मैं जगह नहीं दूंगा, बस उसी चीज़ को छेड़ के। और उस दिन से लेके उन्होंने कंटिन्यूली मेरे को हैरेसमेंट शुरू किया। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने डांस बार बोल के उस चीज़ को वहाँ पे लोगों का मोर्चा निकाले, परेशान किए और उन्होंने काम बंद करवाया। फिर डोले साहब थे, वो तो उनके पपेट ही थे, वो जैसा बोले वैसे करते थे। उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर था कि वो जगह को रिपेयरिंग करके स्टार्ट करो, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते, उन्होंने डेमोलिश किया। मैंने कोर्ट के कंटेम्प्ट भी किए हुए उनको। उसके बावजूद जब मैंने शटर बनाने को लिया तभी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर लिया मैंने बाद में जाके। मैंने लास्ट में हाई कोर्ट का सर ये लिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि कॉर्पोरेशन वाले थाना कोर्ट के ऑर्डर को मानते ही नहीं कोई भी। तो हाई कोर्ट से मैंने ऑर्डर लिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने कॉर्पोरेशन को प्रेशर किया, तो कॉर्पोरेशन JCP लेके मेरे होटल पे पहुंच गई। फिर मैंने जैसा तैसा करके उनको कोर्ट का ऑर्डर दिखा के उनको वहाँ से ये करवाया और ये कंटिन्यूस चालू ही था। आपने इस मामले में कितने बार पुलिस से या किसी से शिकायत की है इस मामले क्या फ़ायदा था सर? आपको लगता है अभी भी मैं जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँगा? देखो ये एक मैटर ऑफ एक्सटॉर्शन है। अगर मैं इसको ये करता हूँ तो एक्सटॉर्शन का दाखिल होता है। बट आपको लगता है कि अगर मैं कंप्लेंट आज करूँगा तो ये एक्सटॉर्शन लेंगे उनके खिलाफ? तो जब 3 साल में नहीं, आज फिर करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 3 साल पहले तो उनकी सरकार थी। मैं तो बोलता हूँ आज मैं आप लोग से बोलता हूँ कि मेरा ये जो कंप्लेंट है इसके ऊपर आप लोग मुझे न्याय दिलाओ कि मेरे को पुलिस स्टेशन से इसका आप मेरे को FIR करा के दिया। आप बोल रहे हैं आपको पिछले 4-5 सालों से परेशान किया जा रहा है। हाँ। इस दौरान आपने एक बार भी पुलिस या किसी से इस मामले में शिकायत नहीं की? मैं तो हमेशा कोर्ट का रास्ता लेके मेरे सब प्रॉपर्टी पे स्टे लेता रहा। ब्लैकमेलिंग अलग, वो क्राइम का हो गया। एक्सटॉर्शन में भी देखिए कैसा था, आप जानते हैं मेरे सारे प्रॉपर्टी के ऊपर JCP चलवाए उन्होंने, सारे प्रॉपर्टी पे JCP लाके खड़े किए। आज मैं मेरे घर का संभालूँ, मेरे जो पार्टनर्स है, मेरे जो बिजनेस है वो संभालूँ, या मैं इनके पीछे लगूँ, ये बात आ गई थी। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे सारे प्रॉपर्टी में सब भागीदार है, सब ने मिलके इसमें पैसा लगाया है। 5 साल क्यों लग गए आपको इतने? 5 साल क्योंकि 2.5 साल इनकी अपनी सरकार थी। हम तो वहाँ पे बात ही नहीं कर पाते, हमारी सुनता कौन? आज भी आपको लगता है कि चलो मैं अभी बोलता हूँ, मैं आप सबसे बोलता हूँ कि मैं मेरे कंप्लेंट रेडी करता हूँ, चलो आप FIR करा के दो, होगा पॉसिबल? तो आप इस मामले को कोर्ट में भी तो उठा सकते थे। कोर्ट में भी उठाया है मैंने, कोर्ट में डाला हूँ मैंने। मैं आपको पिटीशन भेजता हूँ, जो मेरे वही जगह के ऊपर मैंने पिटीशन डाला, उनका नाम भी डाला हूँ मैंने। कि आपके साथ में हाँ यस, मैंने सारी चीज़ें उसमें डाली हुई है। कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। पुत्रन जी ये बताइए कि जैसा आपका उस प्रॉपर्टी को लेकर अमाउंट में कोई डिस्प्यूट नहीं था, मतलब आप उसमें एग्री हो चुके? मैं एग्री, प्रेशर में एग्री। 7.5 करोड़ रुपये में आप एग्री हुए थे, आपने टोकन भी ले लिया, लेकिन आपको नोटरी बनाने के लिए कहा गया, और जबकि आप चाहते थे कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो। यस बराबर, तो आपको उसमें दिक्कत क्या थी नोटरी के? नहीं, वो क्या हो गया, देखो बिना इनके 1 पैसे के डॉक्यूमेंट के ये जब मेरे पे इतने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, अगर मैं एक लिखा पढ़ी में आ जाता तो ये तो मेरा प्रॉपर्टी फोकट में खा जाते थे। और आपको मेरी बात सही है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये देखो, ये महासभा का ये है गोशवारा है, और आप देखिए महासभा का गोशवारा जिसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बराबर। और इसमें जिस दिन 31 तारीख को, मैं 30 तारीख को बात किया था कि 30 तारीख को मैं इनके ऑफिस में था, बराबर। 31 तारीख को जब मैं ये हमारा महासभा हुआ तो ये सारे शिवसेना के ही कॉर्पोरेटर है, सारी शिवसेना के कॉर्पोरेटर है। और ये कोई ऐसा तो था नहीं कि इनको पता नहीं था कि ये क्या करने जा रहे, सबको पता था। और बाद में यही लोगों ने विरोध भी किया, वहां पे प्रदर्शन भी किया। गोशवारा किस चीज का था महासभा? ये महासभा में गोशवारा जो डिलीट करने का था विषय, डी रिजर्वेशन करने का उसका विषय था। उसी विषय के ऊपर 31 तारीख को इनका व्हीप के चलते ही ये लोगों ने सब वोटिंग किए थे। ये सारी शिवसेना के, मैं आपके सब कॉपी देता हूँ, इनके बोलने पे वोट किए थे। कौन कौन है देखिए,
बोईर राजू यशवंत, आमगावकर हरिचंद्र रामचंद्र, पाटिल प्रवीण मोरेश्वर, दावण नीलम हरिश्चंद्र, यही सारे लोग हैं, ये सब इनके लोग हैं ना। मुख्यमंत्री नहीं, तो ये गोशवारा वहाँ पर इस बात का था कि वहाँ उस जगह का डी-रिलेशन, किया जाए। yes। आपने टोकन ले लिया, हाँ। टोकन लेने के बाद में ताकि डी रिजर्वेशन फायदा का हो प्रस्ताव सके। किया ताकि उनको फायदा हो सके, पर जब मैंने नहीं दिया तो वही लोग, यही लोगों ने बाद में फिर ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे। इन्होंने मोर्चा निकाला था औरतों का, सब देखिए ना, वो भी है मेरे पास। हाँ, मोर्चा निकाल दिया। आशीष, तो आपका जब व्यवहार टूट गया तब जो है कि वो उस जमीन के खिलाफ में आ गए। हाँ, सारे लोग उसके खिलाफ आ गए और बाद में शुरू हो गया ये जो तमाशा शुरू होना था कि संतोष जी, देवेंद्र फडणवीस जी को एक पत्र दिया गया विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा। हाँ, लगभग 10 होटल इलीगल है आपके, जिसमें उल्लेख है कई होटलों का, जिसमें आपके होटलें हैं, कई 10 होटलें हैं। उस पर उन्होंने पत्र दिया कि होटलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए 2022 में जो पत्र उन्होंने दिया था वही कॉपी पेस्ट करके आज के डेट में उन्होंने कंप्लेंट दिया हुआ है। 2022 का जो कंप्लेंट था आप देखिए, उसमें भी उनको पूरे मीरा भाईंदर में सिर्फ मेरी होटल उनको इलीगल दिखी। ये 2022 का उनका लेटर है और 2022 में भी इनको देखिए सिर्फ ये मेरे ही सारे होटल उनको इलीगल दिखे, जिसमें है ना एक हमारा हैप्पी ब्रीविंग कंपनी है जो फैमिली रेस्टोरेंट है, अभी ये भी उनको लेडीज़ बार दिख रहा है। 2022 में उन्होंने किसे कंप्लेंट किया था लेटर के द्वारा और अभी किसे कंप्लेंट किया है? 2022 को उन्होंने दाते साहब को कंप्लेंट किया था और तभी के सीएम को कंप्लेंट किया था। अब उन्होंने आज देवेंद्र फडणवीस जी को कंप्लेंट किया, जिसका मेरे को एक व्हाट्सअप का ये आया हुआ है। अब ये देखिए, उन्होंने उसके बाद उसी प्रॉपर्टी पे विरोध प्रदर्शन किया, उसी प्रॉपर्टी पे 31 तारीख को जनवरी को इनको समझता है कि उसको डी रिजर्वेशन करना चाहिए और फिर बाद में उसी प्रॉपर्टी का ये गार्डन है, ये लेडीज़ बार बन रहा है बोल के वो विरोध करते हैं। और यहाँ पे लोगों को, ये सबको ये बता रहे हैं कि मैं लेडीज़ बार के खिलाफ हूँ। उनका ऐसा आरोप है कि आपकी जितने भी होटल है उन होटलों में वेश्या व्यवसाय चलता है और उस प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए वो सब होटलों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। अभी उनको अगर मेरा होटल हैप्पी ब्रीविंग जो है, अगर उनको वेश्यावृत्ति दिखता है तो उनका हॉलिडे कैफ़े क्या है, फिर वो भी वेश्यावृत्ति हो सकता है। अगर मेरा होटल उनको वेश्यावृत्ति वाला दिखता है तो उनका भी तो वही कंसेप्ट है, उनका भी तो कम से कम बॉम्बे में 5-6 होटल चल रहा है उसी कंसेप्ट में, तो वो क्या है फिर? आप दूसरे पे उंगली दिखा रहे हो, आप भी तो उसी इससे जुड़े हुए हो ना, व्यवसाय से। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।